हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिका जिनस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 1 की, और जो हमारा पार्ट 10 है सीपीसी का, उसके अंदर बेसिकली सेक्शन 121 से लेकर 131 तक की बात की गई है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि रूल्स जो हैं उसको बनाने की पावर हाई कोर्ट्स के पास है। ठीक है, सीपीसी हमारा 1908 में आया था। कब आया था? 1908 में। लेकिन ये इफेक्ट कब से हुआ था? 1 जनवरी 1909 से। ओके, इसको एसेंट कब मिली थी? इसको एसेंट मिली थी 21 मार्च 1908 को। कमेटी जो थी उसको कौन हेड करे थे? सर अर्ल रिचर्ड। ये होता है हमारा प्री का क्वेश्चन तैयार। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये तीनों जो मैंने आपको डेट और ये कमेटी का नाम बताया है, ये 99% चांसेस होते हैं कि किसी प्रीलिम्स एग्जाम्स में या फिर किसी भी, मान लीजिए कि कोई एंट्रेंस एग्जाम है तो उसके अंदर पूछा जाता ही है। ठीक है, एक चीज़ आप देखोगे कि जब भी आप इस एक्ट को पढ़ोगे, बेर एक्ट निकालते हो, ऑल दो आपके पास अभी बेर एक्ट होना चाहिए, वहाँ पे आपको जो शॉर्ट टाइटल होता है वहाँ पे लिखा क्या होता है कि टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। इसका क्या मतलब होता है कि मतलब जो पहले के एक्ट्स बने हुए हैं 1 2 3 जितने भी एक्ट्स हैं उनको सबको मिला के हमने ये फाइनल वाला एक्ट बना दिया है। सबको इनके अंदर जो जो अमेंड करने थे, वो चेंजेस करने थे, वो कर दिए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने आपको बताया है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पार्ट जो होता है। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट। तो अभी आ जाओ रूल मेकिंग पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर सीपीसी। देखो, जो हमारा सेक्शन 121 है उसको शुरू करने से पहले ये देखो, रूल मेकिंग पावर इज गिवन अंडर पार्ट 10। ये भी क्वेश्चन प्रीलिम्स का है, क्योंकि वो पूछते हैं कि भाई रूल मेकिंग पावर जो है वो कहाँ दी गई है। आपको बताना है कि कहाँ दी गई है, तो वो दी गई है हमें इसके अंदर पार्ट 10 के अंदर। ठीक है, पार्ट 10 के अंदर। ओके, रूल मेकिंग पावर इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 121 टू 131। ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, देखो अंडर डेफिनेशन क्लॉज, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रूल मेकिंग पावर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि रूल होते क्या हैं बेसिकली, है ना। रूल क्या होते हैं ये कहाँ बता रखा है? ये 2 क्लॉज 18 में बता रखा है। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय रूल्स? क्या होता है रूल्स? तो रूल बेसिकली होते हैं कि रूल्स प्लस जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो हमें दे रखे हैं, ठीक है, और या फिर सेक्शन 122 और 125 के तहत बनाए गए हैं। इसका मतलब है जो रूल्स या फॉर्म्स हमें सीपीसी के अंदर दे रखे हैं ना पहले से ही, एक तो उनको हम रूल्स बोलते हैं, या फिर 122 सेक्शन के अकॉर्डिंग जो प्रोविजन हमें पढ़ने वाले हैं, या 125 के अकॉर्डिंग अगर कोई रूल बनते हैं तो उन रूल्स को भी हम रूल्स की कैटेगरी में मानते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? समझ आया होगा। ठीक है, अब आगे चलो। देखो, रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल और मेड अंडर सेक्शन 122 और 125। ठीक है, ये बेसिकली वही बात है जो मैंने आपको बताई है। इनकी जो रूल मेकिंग पावर है, रूल मेकिंग पावर है किसकी? हाई कोर्ट की। ये आती कहाँ से है बेसिकली, कहाँ से ड्राइव हुई है ये ड्राइव हो रही है आर्टिकल 227 से। ठीक है, 227 को अब ये कहिए कि जैसे ये बहुत बड़ा एम्बिट है, ये 227 है, इसका एक छोटा सा पार्ट है ये 121 से लेके 131। ठीक है, लेकिन जो हाई कोर्ट्स यहाँ पे पावर है ना हाई कोर्ट को ये रूल बनाने की, ठीक है, ये पावर कौन सी पावर है? ये सब्जेक्ट टू सीपीसी है। सब्जेक्ट टू सीपीसी है, मतलब सीपीसी के अकॉर्डिंग रूल्स बनेंगे यहाँ पे। समझ रहे हो? इतनी बात क्लियर है ना? हाँ, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ रूल इन फर्स्ट शेड्यूल। बेसिक किसी बात बताता है कि रूल्स इन फर्स्ट शेड्यूल आर पार्ट ऑफ बॉडी। इसका क्या मतलब है? देखो, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था पहले कि ये सीपीसी है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली होती है इसकी बॉडी, ठीक है, दूसरी इसकी शेड्यूल्स, इसके फिर हो गए अपेंडिसेस। ये ए टू एच है, इसके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर अब ऑर्डर 1 से लेके 51 तक ऑर्डर्स हैं। इसके अंदर 1 टू लेके 158 सेक्शन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है?
अब सेक्शन 121 अपने अपने बेरेक्ट निकालो और उसमें से क्या लिख रखा है वो देखो। सिंपल जो क्रक्स है वो बताऊंगा, क्योंकि बेरेक्ट तुम पढ़ ही सकते हो, बुक्स तुम्हारे पास हैं, ठीक है। रूल इन फर्स्ट शेड्यूल आर पार्ट ऑफ बॉडी, इसका मतलब है कि जो रूल्स हैं, मतलब जो ऑर्डर्स के अंदर रूल्स हैं 1 से लेके 51 तक, आर पार्ट ऑफ किसका, बॉडी का। लेकिन नाउ क्वेश्चन राइजेस, who can change the rule if they are part of body and body changed by parliament state legislature। इसका मतलब है कि जो बॉडी है इसको तो हम स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट के द्वारा चेंज करते हैं, लेकिन अगर ये बॉडी का पार्ट है रूल्स, तो इसका मतलब रूल्स को भी फिर तो स्टेट लेजिस्लेचर या वो चेंज करेगा। तो आंसर है नो। ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास पावर है कि इनको अल्टर कर सकती है, अमेंड कर सकती है, ठीक है, ये बिल्कुल ही खत्म एनल कर सकती है, ठीक है। समझ रहे हो क्या कहा मैंने? नहीं समझ में आया फिर से बताता हूँ। देखो ये बॉडी है 1 to 158 सेक्शन सीपीसी। सेक्शन हमारा सेक्शन 121 कहता है कि जो हमारा रूल्स है ना वो इसी का पार्ट है, इसके अंदर बॉडी का ही पार्ट है, ये रूल्स है। तो जब इसको, बॉडी को, इस एरिया को, ये मान के चलो कि इस एरिया को जब स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, तो रूल्स को कौन करेगा? रूल्स को भी यही करेंगे क्या? तो इसका आंसर है नो, इसको नहीं करेंगे भाई। इसको कौन करेगा? इसीलिए तो हम 121 से लेके 131 तक पढ़ने वाले हैं अभी सेक्शंस। इसको सिर्फ हाई कोर्ट कैन चेंज। समझ आया? समझ आया मेरे भाई? ठीक है, तो चलो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे आओ। सेक्शन 122 कहता है कि द पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स। सर्टेन हाई कोर्ट्स का क्या मतलब है? देखो सिंपल सी बात है कि पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट्स, जब इसके अंदर हाई कोर्ट्स ही मेंशन किया तो एक चीज पढ़ने की इसके अंदर है कि कौन चेंज कर सकता है? करेगा हाई कोर्ट करेगा। कौन नहीं करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट नहीं करेगा, कर ही नहीं सकते, उनके पास पावर ही नहीं है, ठीक है। ये नो, ये यस, ओके। कब कर सकते हैं? टाइम टू टाइम, जब उनको जरूरत लगे, जब उनको जरूरत लगेगी कि हाँ यहाँ पे कुछ चेंज होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? पब्लिकेशन करनी पड़ेगी रूल्स की, ऐसे नहीं कि लागू कर दे सीधे, पहले पब्लिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कहाँ पे लागू होंगे? लागू कहाँ पे होंगे? या तो उनके ओन हाई कोर्ट पे, प्लस जो उनके सबऑर्डिनेट्स कोर्ट हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है, समझ आया? अच्छा, क्या कर सकते हैं ये? या तो ये बना सकते हैं मेक रूल्स, ठीक है, बने हुए रूल्स को अमेंड कर सकते हैं, बने हुए रूल्स को एनल कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ कर सकते हैं, और सभी को कर सकते हैं या कुछ एक को कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन उठता है कि क्या कैन हाई कोर्ट चेंज एंटायर 51 ऑर्डर्स? तो भाई पावर तो यही है, पावर तो यही है कि यस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्ड क्या यूज हुआ है? ऑल और एनी। समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की हैं, ठीक है। देखो यार, सीपीसी को ना बहुत लोग बोरिंग तरीके से पढ़ते हैं, ऑल्दो लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। बहुत बच्चों ने रूल मेकिंग पावर की वीडियोस के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए इसको इंटरलिंक करके यहाँ से शुरू किया। कोई मेरा मेन मोटिव नहीं है आपको सीपीसी से इतना मतलब प्यार करवाना, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इससे, ठीक है। ऑल्दो बस ये है कि भाई हाँ, स्टूडेंट्स अगर डिमांड करते हैं तो एक जो जेन्युइन टीचर होता है उससे रहा नहीं जाता फिर, ठीक है। वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो लेके आता ही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको समझ आ जाना चाहिए, है ना। और देखो
हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है इसके अंदर किसको वो नहीं मानते हैं? जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स, इसको नहीं मानते वो। ठीक है, तो बेसिक सी बात है कि जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट है क्या। तो देखो मैं बताता हूँ आपको क्लियर। देयर वर सो मेनी स्मॉल स्टेट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के टाइम पे ना बहुत सारे स्मॉल स्मॉल स्टेट्स होते थे। ठीक है, जैसे जब पार्टीशन हुआ इंडिया का तो मान लो ये मणिपुर है, ठीक है, ये त्रिपुरा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे स्टेट्स होते थे। तो शुरुआत में इन स्टेट्स के पास कोई हाई कोर्ट तो था नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं था अपना, है ना। और तो क्या हुआ कि अर्जेंट नीड थी हाई कोर्ट्स की। ओके, तो तब क्या हुआ था कि इन छोटे से एरियाज के लिए प्रॉपर हाई कोर्ट बनाने की बजाय जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए थे। जुडिशियल कोर्ट्स, ठीक है। और ये किस एक्ट के तहत आए थे? ये आए थे हमारे पास जुडिशियल कमिश्नर डेक्लेरेशन एज हाई कोर्ट एक्ट 1950। ठीक है, समझ रहे हो? इनके पास मतलब लगभग जो जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स है इनके पास लगभग हाई कोर्ट्स की पावर थी, लेकिन सभी पावर नहीं थे, और ये डीम्ड हाई कोर्ट थे, ये डीम्ड हाई कोर्ट होते थे। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, चलो आगे करते हैं बात। अब बात करते हैं कि सेक्शन 126 क्या कहता है। डिस्क्राइब रूल्स टू बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल। इसका मतलब है हाई कोर्ट आफ्टर मेड कंप्लीटली नीड्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जहां पे वो पास कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये हाई कोर्ट है, इसने एक रूल बनाया, तो क्या ये रूल यहीं पे पास हो गया? नो, इसको एक अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए इसको? अप्रूवल चाहिए। किसका अप्रूवल चाहिए इसको? जिस स्टेट गवर्नमेंट के ये हाई कोर्ट है, मतलब जिस जुरिडिक्शन से कंसर्न है, उस जुरिस्डिक्शन में जो भी जिस भी स्टेट के लिए ऊपर ये लागू होने वाले हैं ये रूल्स, उस स्टेट की गवर्नमेंट से इन्होंने अप्रूवल लेना है। अगर किसी यूटी को कंसर्न है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं बहुत बढ़िया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ओके, कितनी चीज़ों से डील करता है? पंजाब से पीबी लिख रहा हूँ, ठीक है, चंडीगढ़ सीएच और हरियाणा एचआर, तीनों से डील करता है। बिल्कुल करते हैं जी। अगर रूल्स यहाँ के लिए बनाने हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, अगर यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और यहाँ के लिए हरियाणा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। समझ आई? ये इतनी सी बात कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास गवर्नमेंट जो इसको अप्रूवल देगी, ये इसकी डिस्क्रिशन पावर है। कैसी डिस्क्रिशन? कि ये इसको कैसे पास कर सकते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, या फिर लेजिस्लेटिव में लेके चले जाएं। लेजिस्लेटिव ऑर्डर से कैसे भी पास कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वो इनकी मर्जी है। बाकी ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द टाइम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास किया जाता है। समझ रहे हो? और चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सेक्शन 123 की बात करते हैं। Who will make rules in high court to answer this question? बेसिक सी बात है कि हाई कोर्ट में भी कौन जज खुद बैठेंगे, कितने जज बैठेंगे, कौन होगा कौन नहीं, ये सब इसके अंदर डील किया गया है। ठीक है, तो हाउ विल हाई कोर्ट मेक रूल इफ दो कमेटी, देन व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कमेटी?
क्योंकि हमने यहाँ देखा कि 122 सेक्शन बात करता है कमेटी की। तो अगर कमेटी है तो कमेटी के अंदर कौन बंदा होगा, ठीक है, किसकी हम बात करेंगे। तो अ कमेटी इज कॉल्ड टू बी, इसको हम कहते हैं रूल मेकिंग कमेटी। ओके, तो पहले कमेटी को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। ओके, देखो एक चीज ध्यान रखो, कमेटी कहाँ बनती है, हमेशा कमेटी बनती है जहां पे हाई कोर्ट की सीट होती है। क्या होती है, सीट होती है, ठीक है। दो चीजें होती है, सीट होती है, एक होता है बेंच। यहाँ पे कुछ जज होते हैं, ये मेन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, इसकी सीट कहाँ है, जोधपुर में, लेकिन बेंच कहाँ बैठती है, जयपुर में, ठीक है। इतना समझ आया। चलो कमेटी की बात करते हैं, कमेटी में कौन होंगे। एक चीज ध्यान रखो, कमेटी के अंदर टोटल 6 मेंबर्स होंगे। इन 6 में से यहाँ आ जाओ, 3 तो होंगे जज, कौन से, हाई कोर्ट के। अब इनमें से भी 2 तो वो होने चाहिए जो एडवोकेट से बने हैं, ठीक है, एडवोकेट से जज बने। और एक होना चाहिए जिसको एज ए डिस्ट्रिक्ट जज था वो पहले, और उनको प्रमोट करके, प्रमोट ही है मतलब, ठीक है, प्रमोट करके हाई कोर्ट जज बनाया। समझ रहे हो। तो कितने हो गए, 3 और 1 2, सॉरी 2 और 1 3 हो गए ना, ठीक है। और 2 लोग कौन होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए जो टू लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है जी। और एक होना चाहिए हमारा लोअर कोर्ट का जज। समझ आई। तो समझ में आया कि भाई किस किस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया 2:1 का रेशियो है, यहाँ एडवोकेट से बने होंगे, एक प्रोमोटी हो गया, ठीक है, 2 लीगल प्रैक्टिशनर हो गए, एक लोअर कोर्ट का जज हो गए, तो 6 मेंबर हो गए ना, ठीक है। समझ आया। तो कमेटी की बात हमने यहाँ पे खत्म कर दी है। आगे आओ, 123 क्लॉज 3 कहता है कि हाई कोर्ट विल मेक एनी मेंबर आउट ऑफ 6 एज प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी। ये जो 6 मेंबर्स हमने अभी पढ़े थे, इसमें से किसी एक को उठा के प्रेसिडेंट बना देंगे जब दिल किया। ओके, खुश खुश। 123(4) कहता है कि देखो जो इनका टेन्योर है, ये कब रिटायर करेंगे, कैसे रिजाइन करेंगे, अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, कोई सीज कर जाता है अपने दफ्तर को, या कोई इनकेपेबल हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करेगा किसी और पर्सन को, ठीक है। और मान लीजिए कि एक लीगल प्रैक्टिशनर की डेथ हुई है, तो हम उसकी जगह लीगल प्रैक्टिशनर ही लेके आएंगे, ना कि हाई कोर्ट का जज। कॉमन सेंस है ना। 123 क्लॉज 5 कहता है कि सेक्रेटरी जो है, एक एक सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया जाएगा इसके लिए। वो अपॉइंट कौन करता है, हाई कोर्ट, ठीक है। और जिससे कि मतलब उसकी जो सैलरी होती है, उसकी जो सैलरी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, एज द केस में भी, जिसके लिए वो कमेटी बनी हुई है, ठीक है। एंड ये जो पावर है ये रेगुलर हाई कोर्ट्स के पास है सिर्फ, ठीक है, डीम्ड हाई कोर्ट्स में नहीं है, मतलब वो जुडिशियल कमिश्नर वाले हाई कोर्ट्स में नहीं है। याद रखनी है बातें, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा। बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या सिखाना है ना, ठीक है। टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर आप इसको कर रहे हो ना, मतलब तो आराम से करो, बिल्कुल कॉपी पेन लेके, ठीक है। क्योंकि और जिसको ये फर्स्ट टाइम में समझ में आ गया तो ये समझो कि वो बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि लेंथी टॉपिक है और इसके अंदर समझने वालों के पसीने छूट जाते हैं, बच्चों को समझ आता नहीं है ये इजीली।
इसलिए मेरे पास मेजोरिटी में ये आते हैं कि भाई आप करवाओ ये टॉपिक। चलो सेक्शन 124 की बात करते हैं, कमेटी टू रिपोर्ट टू हाई कोर्ट। जो भी रूल मेकिंग कमेटी हमने बनाई है अभी, जो 6 मेंबर वाली, ये क्या करने वाली है, ये एक रिपोर्ट तैयार करेगी। क्या करेगी? रिपोर्ट बनाएगी और किसको देगी? हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को देगी, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है, कैन हाई कोर्ट इग्नोर दिस रिपोर्ट? तो बेसिक सी बात है, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। लेकिन अगर करना भी चाहते हैं तो उनको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस, क्योंकि हाई कोर्ट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इनहेरेंट पावर उनके पास होती है। तो रिकॉर्ड करेंगे रीजंस कि हमने इसको क्यों किया है, ठीक है, रिजेक्ट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, बस वही बात है जो मैंने आपको बताई। 125 की बात करते हैं, हाउ अदर हाई कोर्ट मेक रूल्स, सेक्शन 125। तो देखो, आपने एक चीज़ ध्यान रखी होगी कि अभी तक हमने जो बात की है, हाउ अदर हाई कोर्ट्स, ये हमने 2 क्लॉज 18 में भी पढ़ा था, है ना? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एक हमने ये पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा था 122, ठीक है। इसी साथ में 122, उसमें जो पावर थी रूल मेकिंग की और इसमें जो पावर है रूल मेकिंग की, उन दोनों को हम रूल्स कहते हैं 2 क्लॉज 18 के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो? चलो आगे सुनो। हाई कोर्ट अदर देन मेंशन अंडर सेक्शन 122 means court of judicial commissioner may exercise conferred power by the state government। देखो, सिंपल सी बात है कि इनके पास भी है रूल मेकिंग पावर। ये अदर हाई कोर्ट लिखा है, हाई कोर्ट से अदर कौन हाई कोर्ट है? यहाँ पे सेक्शन 122 में कौन मेंशन है? जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट है ना, हाई कोर्ट से अलग, नॉट बीइंग जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट, ठीक है। तो ये जो कोर्ट्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, उस मैनर में, जिस मैनर में स्टेट गवर्नमेंट को बताएगी उसमें रूल्स बना सकते हैं। या फिर एक बढ़िया काम और कर सकते हैं ये, कि जैसे मान लीजिए ये मणिपुर है, ठीक है, इसके पास गुवाहाटी हाई कोर्ट लगता है, ठीक है। इन्होंने देखा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बहुत बढ़िया रूल्स बना रखे हैं पर्टिकुलर मैटर से लेके, वही ये, क्योंकि रीजन सेम सेम सा है, तो ये चाहते हैं कि हम ये रूल्स ही साथ के साथ ओबे कर लेते हैं, यही अपने ऊपर लागू करवा लेते हैं। तो दे कैन अप्लाई दोज रूल्स। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो नहीं कर सकते, ठीक है, कर सकते हैं। 125 सेक्शन बकायदा यही बात बताता है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में इतना ही बताना ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि आगे फिर लेंथी होता जा रहा है कंसेप्ट। और नेक्स्ट इसके 2 पार्ट होंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आप रेस्ट कीजिए, ठीक है, इसको रिवाइज कीजिए। हमने जो जो पढ़ा है वो ध्यान रखो। देखो, इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन बनता है वो कमेटी से बनता है, ठीक है। हमारे एलएलबी एग्जाम्स में भी कमेटी में पूछ लेते हैं, उसकी कमेटी में क्या है। तो पहले तो हमें ये बात रखनी है कि कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन देख लो सिर्फ कमेटी का, कमेटी के अंदर 2 जज होते हैं हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के ही होते हैं वैसे दूसरा भी, लेकिन ये तो एक तो हो गया, मतलब प्रमोटी डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट बने, ये एडवोकेट से बने हैं, ठीक है। और रही बात 2 लीगल प्रैक्टिशनर और एक लोअर कोर्ट का जज, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आया है तो भाई देखो, एक काम करो, एक लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, ओके। और वीडियोस देखा करो, ठीक है। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं तो देखा करो, उनके तुम्हारे लिए हैं वो, ओके। थैंक यू।